जेएमसी की। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर में आप सब सही सलामत होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य की बातों को शेयर करें, बांटें, सीखें, सिखाएं। क्योंकि मसीह समाज में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं जो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स हैं, नॉन बिब्लिकल टीचिंग है। तो मसीह मंत्र में बैठे एक वो प्लेटफॉर्म है जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा है और परमेश्वर की सही पहचान, परमेश्वर की सही बातें, खरी बातों को लोगों में ला रहा है। सो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का विषय। आज का विषय जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है यीशु मसीह अगर हमें बुलाता है, हमें चुनता है तो उसके पीछे मकसद क्या है। आज कुछ प्रचारकों ने कुछ और मकसद बना दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जीसस क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम वो देखते हैं। पहले वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस 1:10, दूसरा पतरस 1:10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। 11 वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। सो मेरे अजीजों, जैसे आपने देखा वचन में लिखा है, किस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चुना है, तो उसके बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति सिद्ध करने का तुम यत्न करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। अगर आज विश्वासी लोग ठोकर खा रहे हैं तो उनके पीछे कारण क्या है कि वो अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को भली भांति यत्न सिद्ध करने का यत्न नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया, उन्हें क्यों चुना, उनके पीछे मकसद क्या है। और आगे लिखा है, यदि तुम इस रीति से करते हो तो तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पतरस कहता है, यदि तुम उसके बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली भांति यत्न करने को, सिद्ध करने को भली भांति कोशिश करते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करोगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर की हमारे जीवन में अगर हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना, तो उसके पीछे उसका एक मकसद है। परमेश्वर ने हमें आशीष, बरकत, चंगाई, मिरेकल, चमत्कारों के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते को सही करें, पवित्रताई के साथ चले, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, ताकि जो परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा को हम पूरा करें। जैसे कि आज कुछ प्रचारक है वो बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, आप गरीब थे, आपको परमेश्वर लग्जरी लाइफ देना चाहता है, आपका वीजा परमेश्वर लगवाना चाहता है। ये नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट से हैं जो बाइबल में ना तो कभी यीशु मसीह ने कही और ना ही कभी यीशु मसीह के चेलों ने कही। लेकिन ये प्रचारक कहां से ऐसी एक्टिविटीज लेके आते हैं, कहां से ऐसी मूर्खताएं की बातें लेके आते हैं, हमें नहीं पता ये कौन सी बाइबल पढ़ते हैं और किसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वचन देखिए 2 कुरिन्थियों 11:4, तो उसमें मेंशन किया गया, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वह मनुष्य श्रापित, सुनने वाला भी श्रापित, सुनाने वाला भी क्या है फिर श्रापित। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो कोई भी हमें सुसमाचार सुनाता है तो हमने देखना है। वचन कहता है तुम उन्हें फलों से उन्हें पहचान लोगे। हमें परखना है, देखना है कि जो प्रचार हो रहा है वो प्रचार वचन के अकॉर्डिंग है, बिब्लिकल है, नॉन बिब्लिकल है। जैसे कि वचन में पढ़ा, पतरस कहता है अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को क्या करो, सिद्ध करने की कोशिश करो। आज 100 में से 99% ऐसे मसीह हैं जो अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध नहीं कर रहे। सिद्ध किसको कर रहे हैं? अमीर बनने को सिद्ध कर रहे हैं, आशीष, बरकत, चंगाई को लेकर सिद्ध कर रहे हैं। ये सिद्ध नहीं करेगी परमेश्वर को अगर हमें बुलाया तो उसके पीछे मकसद क्या है, अगर हमें चुना तो उसके पीछे मकसद क्या है। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 15:7-8। यूहन्ना 15:7-8, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना है, तो उसके पीछे मकसद क्या है कि वो हमें अपने चेले बनाना चाहता है, हम उसके चेले बनना चाहते हैं। वो चाहता है कि आप उसकी बातें जो यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले चेलों को बोला, जाति जाति में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सुसमाचार प्रचार करो, मेरी आज्ञाओं को जो मैंने तुम्हें बताया उन्हें सिखाओ, और देखो मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, फिर जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन आज कुछ प्रचारक लोगों को क्या कहते हैं, तुम प्रार्थना में मत्ती 7:7 वचन रखते और कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये रॉन्ग है। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना होगा, तो जो चाहो मांगो फिर तुम्हें मिलेगा। और यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो बहुत सा फल लाओ।
अगर तुम बहुत सा फल लाओगे तभी तुम मेरे चेले बनोगे। अगर फल लेके नहीं आ रहे तो मीन्स की हम यीशु मसीह के चेले भी नहीं है। क्योंकि पतरस, पौलुस देख लें, चाहे यूना देख ले, याकूब, इन्होंने क्या किया? इन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार किया, लोगों तक परमेश्वर की बातों को, खराई सच्चाई की बातों को पहुंचाया। बहुत सा फल है जिसके चलते आज हम उनको क्या कहते हैं कि वो परमेश्वर के डिसाइपल थे, चेले थे। अगर हमने भी परमेश्वर के चेले बनना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के कार्य को करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा जो परमेश्वर कहता है। जैसे पतरस ने वचन में कहा ना, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध कर। इन्होंने सिद्ध किया, अपने बुलाए जाने को सिद्ध किया, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध किया और परमेश्वर के कार्यों को इन्होंने पूरा करके दिखाया। हमारा अगर परमेश्वर हमें बुला रहा है तो उसके पीछे मकसद यही है कि हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाए और खरी शिक्षा के साथ लोगों को जोड़े। एक और वचन हम देखते हैं, मत्ती 7:21-22-23। मत्ती 7:21-22-23 यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं कहे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वही करेगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। और पिता की इच्छा क्या है? कि हम सारी जाति जाति में जाए, परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाए, वो खराई, वो सच्चाई की बातें लोगों को बताएं जो परमेश्वर ने बताई, जो यीशु मसीह ने किया, जो चेलों ने किया। वो बातें जो बाइबल में मौजूद नहीं है वो बातें हम ना करें, ना ही हम उन बातों को हाईलाइट करें जो बाइबल में मौजूद नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कई जगहों पर आज कई लोगों को पानी के ऊपर डिपेंड किया जाता है कि देखो, अगर आप चंगा होना चाहते हैं तो पानी को क्या करो? पानी के ऊपर प्रार्थना करो, पानी को पियो, पानी को लेकर घर में छींटे मारो। ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये उन चीजों को दर्शाता है जो नॉन बिलीवर लोग करते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कभी नहीं किया। वो 38 साल का रोगी, उसका विश्वास पानी के ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू आज ही चंगा होना चाहता? उसने बोला हाँ। परमेश्वर का उठ चल फिर। परमेश्वर ने उसका विश्वास जो पानी पे था उसको हटाया। ऐसे ही आज लोगों का विश्वास, परमेश्वर ने उसका विश्वास पानी से हटाया और आज के पास्टर लोगों का विश्वास पानी में लेके जा रहे हैं कि अगर पानी है, तेल है, तभी तुम चंगे हो सकते हो, तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें चंगाई नहीं कर सकती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे यही विनती है कि परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की बातों को सीखो, जो परमेश्वर ने कहा उसको फॉलो करो, किसी इंसान की बात को फॉलो ना करो। इंसान झूठा है, इंसान सच्चा नहीं है। सच्चा है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिसने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, जो अपने वायदे के अनुसार जो उसने वादा किया उसको पूरा करता है। हमने उसकी बातों को मानना है, उसकी आज्ञा को फॉलो करना है। किसी इंसान की किसी बातों को फॉलो आप ना करें। और बाइबल में देखें, अगर कोई भी कुछ आपसे कहता है कि आप ये तेल लो, इसको लेकर आप ऐसे करोगे, ये होगा, तेल को अपने घरों में लगाओ, क्रॉस बनाओ, तो आप उनसे ये पूछें, हमें बाइबल में से निकाल के बताओ कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि ऐसे क्रॉस लगाने से दुष्ट आत्माएं नहीं आती। ये दरअसल आज का ये प्रचार, ये हरकतें नॉन बिलीवर लोग होते हैं, उनके घरों में भी ये सेम चीजें होती हैं। ये प्रचार, ये हरकतें आज मसीह लोगों को उनके तरफ लेके जा रही है, मूर्ति पूजा की तरफ। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन चीजों को देखें, बाइबल से मैच करें कि यीशु मसीह ने जो कार्य नहीं किया, चेलों ने जो कार्य नहीं किया, उन काम को हम भी नहीं कर सकते। जगह पवित्र नहीं होती, कपड़े पवित्र नहीं होते, तेल, पानी, रुमाल पवित्र नहीं होता। पवित्र है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। आप जानते हैं बाइबल में साफ साफ लिखा, पवित्र एक ही और वो यीशु मसीह है। सामर्थ अगर किसी में है तो वो यीशु मसीह में है, यीशु नाम में है। और बाइबल बताती है माँ के पेट से उसने हमें क्या किया? चुन लिया है। और उसके चुन लिए जाने और बुलाए जाने को हमें सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है। और हमने सिद्ध होना है। सिद्ध कैसे होंगे हम? परमेश्वर के कार्यों को करके, उसकी आज्ञाओं को पूरा करके। सो सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि परमेश्वर के बुलाए जाने, सिद्ध हो जाने को हमने, बुलाए जाने, चुन लिए जाने को हमने सिद्ध करना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अगर हम अपने बुलाए जाने, सिद्ध हो जाने को, बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध नहीं करते तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकते। और अगर हमने परमेश्वर के चेले बनना है तो बहुत सा फल लाना होगा, जिससे कि पिता की महिमा हो और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट संडे।